आपको बता दें, सरपंच के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया पहले ही कार्यकाल बढ़ने के संकेत दे चुका है। अब वन स्टेट वन इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। दरअसल जो एमपी का मॉडल है उसी के तहत सरपंचों का जो कार्यकाल है वो बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया ने इसको लेकर पहले ही संकेत दिए थे। सरपंच के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला यहां पर सामने आया। सरकार की तरफ से आदेश सामने आए हैं। एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। सरकार की तरफ से आदेश सामने आ चुके हैं। दरअसल फर्स्ट इंडिया पहले ही कार्यकाल बढ़ने के संकेत दे चुका है। हमने आपको पहले ही इसको लेकर संकेत दिए थे। अब वन स्टेट वन इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, सरपंच के कार्यकाल को लेकर बड़ा फैसला, सरकार की तरफ से आदेश सामने आए हैं। और चलिए इसी पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव है, उनका रुख कर लेते हैं। जियाउद्दीन, ये प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी मिली है। सरपंच के कार्यकाल की बात करें तो बड़ा फैसला सामने आया, सरकार की तरफ से आदेश आ चुके हैं। क्या जानकारी है आपके पास? पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जियाउद्दीन। देखिए, सबसे अहम बात यह थी कि जब सरकार सत्ता के अंदर आई थी, भजनलाल सरकार, तब वादा किया गया था वन स्टेट वन इलेक्शन का। और उसके अंदर एक वादा ये थी कि नगर निकाय और कई ग्राम पंचायत ऐसी थी जो अलग अलग समय पे चुनाव होते थे, और जब बार बार चुनाव होते थे तो आचार संहिता लगती थी, विकास नहीं हो पाता था, कई तरह की बाधाएं थी। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि वन स्टेट वन इलेक्शन, मतलब एक साथ ही पंचायतों के और नगर निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे। चूंकि आपने देखा कि नगर निकायों के अंदर जब कार्यकाल खत्म हुआ तो वहाँ प्रशासक लगा दिए गए, चूंकि कानूनी बाध्यता थी, इस वजह से वहाँ प्रशासक लगाए गए। अब जब ग्राम पंचायतों के अंदर कार्यकाल खत्म होने वाला, बात की जाए जनवरी की, तो जनवरी में करीब 6000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिन सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने वाला था। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उन ग्राम पंचायतों में क्या किया जाए। सरपंच लगातार आंदोलन कर रहे थे, कई दौरों की वार्ता भी हुई। सीएम भजनलाल शर्मा से सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद ये कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड के अंदर जो मॉडल अपनाया गया है उस मॉडल को अपनाया जाए, और राजस्थान में भी सरपंचों के कार्यकाल को ख़त्म ना कर जो एमपी मॉडल अपनाया गया उसको लागू कर दिया जाए। और यही बात है कि जिस तरह से अहम जानकारी मिली है सूत्रों की तरफ से कि वो आदेश लागू हो चुका है। कुछ ही देर के अंदर वो कॉपी आने वाली है। चूँकि इस पूरे मामले के अंदर साफ तौर के ऊपर सरपंचों का यही कहना था कि जिस तरह से सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया गया है। चूँकि आज हमने संकेत दे दिए थे कि एमपी मॉडल लागू किया जाएगा, वो एमपी मॉडल लागू हो चुका है सरकार की तरफ से इसके अंदर, और ये फर्स्ट इंडिया के पास उसके एक्सक्लूसिव ऑर्डर भी आ चुके हैं, और कुछ ही देर के अंदर वो ऑर्डर ऑन स्क्रीन होंगे। जिस ऑर्डर की हमने बात की गई थी एमपी मॉडल की, अगर इसको बता दें तफसील से, तो इसके अंदर होने वाला ये है कि जो सरपंच होगा उनको प्रधान बना दिया जाएगा, और जो वार्ड पंच होंगे उनको मेंबर बना दिया जाएगा। इस एमपी मॉडल के तहत राजस्थान के अंदर सरपंचों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाएगा। चूंकि राजस्थान के अंदर अब सरकार के पास किसी तरह की कोई कानूनी बाध्यता भी नहीं है, एक जवाब भी तैयार है। जब ग्राम पंचायतों में चुनाव समय पर करवाने की बात आएगी तो सरकार की तरफ से कानूनी पहलू ये भी है, जवाबदेही ये भी है कि उन ग्राम पंचायतों का और पंचायत समितियों का पुनर्गठन चल रहा है, पुनर्सीमांकन चल रहा है, तो कोर्ट में इस तरह का जवाब भी दिया जा सकता है, जिससे कोर्ट की कार्रवाई से भी बचा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने राजस्थान के अंदर एमपी मॉडल लागू कर दिया। ये इस वक्त प्रदेश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। और इस आदेश के बाद वन स्टेट वन इलेक्शन का जो मार्ग है पूरी तरह से प्रशस्त हो जाता है। जी जिया, देखिए हमने इसको लेकर पहले ही संकेत दे दिए थे, और अब चूंकि जो है आदेश जो कॉपी है वो कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी देंगे, वो कॉपी भी हम दिखाएंगे जो ऑर्डर यहाँ पर आया है। लेकिन जियाउद्दीन, ये कॉपी हम अपने दर्शकों को दिखा भी रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपी है, आदेश जो है वो सामने आ चुका है। इस आदेश के तहत जो एमपी का मॉडल है वो राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, और इसको लेकर हमने पहले ही संकेत दी थी। वन स्टेट वन इलेक्शन का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है। आपको बता दें कि ये आदेश यहाँ पर सामने आए हैं, और इस आदेश के मुताबिक जो सरपंच का कार्यकाल है वो यहाँ पर बढ़ा है।
लगातार फर्स्ट इंडिया ने इसको लेकर आपको संकेत भी दिए थे और फिलहाल ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। जो ऑर्डर, जो आदेश आया है उसकी कॉपी आप देख सकती हैं फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर। और लगातार हमारे साथ जियाउद्दीन भी बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। जिया, अगर बात करें सरपंच के कार्यकाल को लेकर, जिस तरह से एमपी के अंदर ये मॉडल पहले से लागू है और अब राजस्थान सरकार की तरफ से ये जो आदेश, जो ऑर्डर है वो सामने आ चुका है, सरपंचों के लिहाज से अगर समझे जिया तो इसको लेकर क्या इम्पैक्ट नजर आएगा? क्योंकि जो कार्यकाल है वो यहाँ पर बढ़ेगा और ऑर्डर भी यहाँ पर सामने आ चुका है। इस ऑर्डर की जो मुख्य इबारत है वो मैं आपको बता दूं, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि 31 जनवरी 2025 तक जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने वाला है उन ग्राम पंचायतों के अंदर चुनाव नहीं हो सकते। ऐसे के अंदर समस्त ग्राम पंचायतों के निवर्तमान चूंकि जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वो निवर्तमान सरपंच हो जाएंगे, उन्हीं को ही मतलब ग्राम पंचायत का संचालन करने के लिए उनको ही प्रशासक के तौर पे नियुक्ति दे दी जाएगी। मतलब अब सरपंच खुद उस ग्राम पंचायत के प्रशासक होंगे और जो उप सरपंच होंगे और वार्ड पंच होंगे उसी तरह से पूरी तरह से उस कोरम को पूरा करेंगे। क्योंकि जो आपका सवाल था उस सवाल के ऊपर वापस आते हैं कि इससे क्या होगा। क्योंकि किसी तरह का एक टकराव सरकार और सरपंचों के बीच में नहीं होगा और अगर प्रशासक वहां पे लगा दिया जाता, सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो जाता तो सरपंचों की कई मांगे चली भी आ रही थी जो अभी तक लंबित थी। कहीं जो सेंटर से पैसा आना था वो पैसा नहीं आ पाया, मनरेगा फंड से पैसा नहीं आ पाया, अलग अलग मामले थे। उन मामलों को सरकार समय रहते सुलझा भी सकती है। और चूंकि जब वहां पे कोई जनप्रतिनिधि मौजूद होता है तो जनप्रतिनिधि जनता की बेहतरी के लिए सवाल करता है और चूंकि उसी सवाल के तहत जनता जो अपने जो होते हैं विकास कार्य करवाता है। चूंकि जब सरपंचों का उनको प्रशासक बना दिया जाएगा तो ये तय मानेगा कि वो सरपंच ही जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक उस ग्राम पंचायत का संचालन करते रहेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो ये एक बड़ा फैसला है और सबसे अहम बात यह है कि जो वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने कहा था उस बात को अमली जामा पहनाने की तैयारी यहाँ पे कर ली गई है। चूंकि अब निकायों के अंदर प्रशासक लगा दिए गए थे, नगर निकायों के अंदर अब ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगा दिए गए हैं, तो ये तय मानेगा कि दिसंबर तक पूरे जो प्रदेश की 10,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। क्योंकि दिसंबर तक इंतजार नहीं किया जा सकता था, एक कानूनी बाध्यता भी थी कि 5 महीने के भीतर ही चुनाव करवाना है, 5 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो सकते। तो ऐसे में वो मॉडल अपनाया गया। क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर जिस तरह से वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तैयारी की जा रही है उसको लेकर मॉडल अपनाया गया। बात की जाए एमपी की तो एमपी में क्या किया गया था, जो सरपंच थे जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था उनको गाँव का प्रधान बना दिया गया था। ऐसे प्रशासक के तौर पर वो काम करते थे। और जो ग्राम वार्ड पंच जिसे बोला जाता है उनको मेंबर बना दिया गया था गांव का। तो एक व्यवस्था निकाली गई थी और वो सुचारू रूप से चल रही है, उसमें किसी तरह की कानूनी बाध्यता भी नहीं है। इसी तरह झारखंड और उत्तराखंड में भी अपनाया गया था। तो सरकार की तरफ से तीनों स्टेट के अंदर जो पंचायत राज के अंदर जो पंचायत राज चुनाव को लेकर जो मॉडल अपनाए गए थे उन मॉडल के ऊपर बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद साफ तौर के ऊपर ये देखा गया कि कौन सा मॉडल बेस्ट हो सकता है। ऐसे में जो बात सामने आई, जिस तरह के सूत्रों की तरफ से दावा किया गया था उसके तहत ये बात आ रही है कि राजस्थान के अंदर सरपंचों की तरफ से जो मांग की गई थी वो मांग मान ली गई है और एमपी मॉडल अपना लिया गया है। हम अभी नहीं, पिछले 1 महीने पहले ही फर्स्ट इंडिया ये संकेत दे चुका था कि सरकार एमपी मॉडल अपनाने के लिए तैयारी कर चुकी है, कानूनी राय ले चुकी है। सरकार सीएम की तरफ से पूरे इस मामले को लेकर सीएम ने गंभीरता भी दिखाई थी, भजनलाल शर्मा ने, और लगातार वो खुद सरपंचों से मुलाकात कर रहे थे और सरपंचों को यही आश्वासन दे रहे थे कि आपकी मांग जायज़ है, सरकार इसके अंदर बेहतर फैसला करेगी। तो ये फैसला ये तय मानेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उन ग्राम पंचायतों के लिए एक हितकारी फैसला साबित होगा और प्रदेश के हित के लिए भी एक बेहतर फैसला साबित होगा। जिंदू बिल्कुल जिया, क्योंकि जिस तरह से जो सरपंच है वो ये मांग कर रहे थे और इस मांग को फिलहाल जो है वो मान लिया गया है और हरी झंडी यहाँ पे सरकार की तरफ से दिखा दी गई है। बहुत शुक्रिया जिया, इस पूरी खबर पर आपने विस्तार से जानकारी दी। तो आपको जानकारी दे दें कि सरपंच का जो कार्यकाल है जिसको लेकर लगातार सरपंच मुलाकात भी कर रहे थे और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रख भी रहे थे, उस मांगों को लेकर हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी गई है और सरकार ने आदेश जारी कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी ये मॉडल जो है वो लागू है और उसी मॉडल को देखिए राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर
लागू किया गया है। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने आपको इसको लेकर पहले ही संकेत दे दी थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो तमाम सरपंच हैं उनसे मुलाकात भी यहाँ पर कर रहे थे और वन स्टेट वन इलेक्शन का जो मार्ग है वो यहाँ पर प्रशस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। साथ ही जो ऑर्डर आया है उसकी कॉपी फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर ये सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख भी सकती हैं जो ये ऑर्डर सामने आया है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये ऑर्डर या आदेश सामने आया और उसकी कॉपी फर्स्ट इंडिया की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरपंच का कार्यकाल बढ़ाने की जो बात है उसको लेकर यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी गई है। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर हरी झंडी सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए। और लगातार हम हमारे सहयोगी से जानकारी भी ले रही हैं जिया से। जिया, अगर देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश मॉडल की लगातार बात यहां पर हो रही थी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो तमाम सरपंच है वो मुलाकात भी कर रहे थे और अपनी मांगों को रखा जा रहा था, लेकिन फिलहाल हरी झंडी यहां पर दिखा दी गई है जिया। और एमपी मॉडल की जब हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए ये जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा हितकारक साबित होगा। चूंकि देखिएगा कि संचय की स्थिति थी, क्योंकि जब आप प्रशासक वहाँ पे लगा देते हैं तो पूरी जो ग्राम पंचायतों के अंदर अगर एक मानिएगा कि जो वहाँ का वीडियो होता है जिसे ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, अगर उसको वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता तो पूरी शक्तियाँ उसके हाथ में आ जाती हैं। और चूंकि जब एक काम के लिए एक वीडियो होता है, एक सहायक विकास अधिकारी जिसे बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी तो उसके साथ होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता, क्योंकि कभी वो मौजूद रहते ना रहते, कहाँ होते कहाँ नहीं होते। चूँकि अब सरपंच और वार्ड पंच वही इस पूरी प्रक्रिया के अंदर शामिल रहेंगे, प्रशासक के तौर पर सरपंच काम करेंगे और वार्ड पंच रहेंगे। तो चूंकि आप ये तय मानिएगा कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को कोई समस्या होती थी तो सीधे सरपंच के पास जाते थे या वार्ड पंचों के पास जाते थे, तो वही सिलसिला जारी रहेगा। अगर कहीं पे विकास कार्य करवाना है या नरेगा के तहत कोई कार्य करवाना है तो वही उसी तरह से बोर्ड की मीटिंग होगी, उसके अंदर प्रस्ताव पास होंगे, सरकार को भेजे जाएंगे और वही प्रक्रिया चलती रहेगी। बस ये होगा कि वो निवर्तमान सरपंच एज ए प्रशासक काम करते हुए नजर आएंगे, वो निवर्तमान जो वार्ड मेंबर होंगे वो एज ए मेंबर काम करते हुए आएंगे। तो ये फ़ायदा उन ग्राम पंचायतों को मिलेगा। अब दूसरी बात हो जाती है कि चूंकि सरकार को सत्ता के अंदर आया साल भर हुआ था, साल भर के अंदर लोकसभा इलेक्शन आ जाते हैं, फिर दूसरी ओर आ जाती हैं, उसके बाद सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसके अंदर जुट जाती। क्योंकि अब सेंटर से राजस्थान को जो मद मिलना है, जो पैसा मिलना है वो अब धीरे धीरे मिल रहा है। तो सरकार चूंकि आने वाले वक्त के अंदर अगर अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं तो सरकार ये सवाल नहीं खड़े होना देना चाहती थी अपने ऊपर कि सेंटर से पैसा नहीं आया, डबल इंजन की सरकार थी इसलिए पैसा नहीं आया, विकास नहीं हुए। सरकार चाहती थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर विकास हो, जो केंद्र का और राज्य का जो पैसा रुका हुआ है, जिस ग्राम पंचायतों को पैसा रिलीज करना है उनको पैसा रिलीज किया जाए ताकि समय रहते वहाँ विकास हो, और जब चुनाव हो उस वक्त चुनाव हो तो उस वक्त वहाँ पर सरकार के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो। कहने के लिए ये हो कि उन्होंने ग्रामीणों का ध्यान रखा, ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रखा, सरपंचों के हितों का ध्यान रखा और साथ ही साथ प्रदेश का ध्यान रखा कि प्रदेश को बार बार चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत तमाम ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का ये चुनाव करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आदेश यहाँ पे सामने आ चुका है, प्रतिक्रिया भी यहाँ पर लगातार सामने आ रही है, वो प्रतिक्रिया दर्शकों को जरा सुना देते हैं। आज राज्य सरकार द्वारा आगामी चुनावों को देखते हुए सरपंच संघ की मांग को लेकर पॉजिटिव फैसला दिया गया है, उसका सरपंच संघ राजस्थान स्वागत करता है और मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदयों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री महोदय से हम बार बार मिल रहे थे और बार बार मिलकर जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान की बात हमने की और उसका मान सम्मान उन्होंने रखा। तो हम सब मिलकर उनका बहुत बड़ा अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और पूरे राजस्थान में एक बार फिर संविधान का राज होगा और संविधान के प्रति लोगों की भावना जगेगी। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरह से सरपंच संघ ने इसका स्वागत किया है। हालांकि इस फैसले को लेकर लगातार जो है सरपंच मुख्यमंत्री से मिल भी रहे थे, अपनी मांगों को लगातार रख भी रहे थे मुख्यमंत्री के समक्ष। अब उनकी जो तमाम मांगे हैं वो यहाँ पर मान ली है और मध्य प्रदेश में ये मॉडल है। इसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर जो है इस सरपंच के कार्यकाल की अगर बात करें तो ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं माना जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिहाज से अगर इसे समझे तो काफी ज्यादा हित जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी यहाँ पर माना जा रहा है। आपको पूरा फैसला एक बार समझा देते हैं कि किस तरह से जो विकास के तमाम जो कार्य है वो कैसे यहाँ पर होंगे, क्योंकि प्रशासक के तौर पर जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे जो तमाम सरपंच है, और पंचायतों में सरपंचों को प्रशासक लगाया और मध्य प्रदेश की तर्ज पर सरपंच प्रशासक की भूमिका में नजर आएंगे। इस तरह से जो है इस फैसले के बाद हमें एक बदलाव नजर आएगा। तो प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। और देखिए लगातार जो हम आपको बता भी रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन का जो मार्ग है वो इससे प्रशस्त होता हुआ नजर आएगा, और सहयोगी जियाउद्दीन से भी लगातार हम समझ रही हैं। जिया, देखिए अगर इस पूरे फैसले को समझा जाए, क्योंकि कार्यकाल तो यहाँ पर बढ़ेगा ही, लेकिन जो सरपंच है वो प्रशासक की भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। विकास कार्यों को समझे, किस तरह से जो विकास कार्य हैं वो कैसे यहाँ पर होंगे, क्या कुछ बदलाव जो है वो नजर आएगा इस पूरे फैसले के बाद। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी जो ये मॉडल है वो कार्य कर रहा है। देखिएगा कि चूंकि विकास कार्य किसी तरह से बाधित नहीं होंगे, जो विकास कार्य चल रहे थे या रुके हुए थे वो चलने वाले काम चलते रहेंगे, जो रुके हुए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। सरकार की तरफ से जो मद आएगी ग्राम पंचायत के लिए, विकास के लिए, जो सेंटर की तरफ से जो पैसा आएगा उसका भी उपयोग होता रहेगा। क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर एक बात की गई है, साफ तौर के ऊपर इसमें ये लिखा गया है कि तमाम शक्तियों का और प्रयोग पालने प्रशासनिक समितियों की बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्था के अंदर जो अधिनियम 1996 के तहत ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन, खातों का मतलब जो उसका पेमेंट है जिस अकाउंट के अंदर है, जो मद है उसका संचालन और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक मतलब सरपंच की तरफ से किया जाएगा, और दूसरा संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मतलब जो व्यवस्था अब तक चली आ रही थी, जिस तरह की व्यवस्था सरपंच और विकास अधिकारियों के पास एक पावर होता है किसी भी सैंक्शन को वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए या किसी पेमेंट करने के लिए, कोई भी प्रस्ताव भेजने के लिए, तो वो पावर वैसे के वैसे ही रहेंगे। बस ये होगा कि सरपंच प्रशासक बन जाएंगे और ग्राम विकास अधिकारी उसी तरह से वहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते रहेंगे। तो एक तरीके से विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, और ये मानेगा कि अब साल भर का समय, अगले दिसंबर तक ये चुनाव होना है अगर ग्राम पंचायतों के, क्योंकि तब तक प्रदेश की तमाम जो ग्राम पंचायतें उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में दिसंबर तक ही सरकार इसमें पूरे मामले को लेके जा सकती है, और तब तक यही प्रशासक रहेंगे ताकि किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आए और ग्राम पंचायतों में विकास होता रहे। जी बिल्कुल, कोशिश भी यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जो विकास कार्य है वो लगातार होते रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया जिया, पूरी खबर पर आपने विस्तार से जानकारी दी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मॉडल के तहत सरपंचों का जो कार्यकाल है वो बढ़ेगा। फर्स्ट इंडिया ने आपको इसको लेकर पहले संकेत दिए थे, लेकिन फिलहाल हमने आपको वो कॉपी भी दिखा दी है, वो आदेश, वो ऑर्डर दिखा दिया है जो यहाँ पर जारी हुआ है। अब वन स्टेट और वन इलेक्शन का मार्ग भी यहाँ पर प्रशस्त हुआ है।